हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस सब्जेक्ट एंड आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नोडल एनालिसिस। अगर आपको इन टॉपिक्स की नोट्स चाहिए सो इट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। Basically nodal analysis it is used to solve any electrical network. नेटवर्क को सॉल्व करके हम उसमें वोल्टेज, करंट एंड पावर फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज़ अ मेथड. ओके, now basically nodal analysis it can be applied to both planar and non-planar network. Okay, so I have already explained you what is planar and non-planar network. Basically planar network is a one जिसको हम एक प्लेन पर ड्रॉ करें such that कोई भी ब्रांच एक दूसरे को ओवरलैप ना करें. ओके, या क्रॉस ना करें. जबकि नॉन प्लेनर में क्या है, सर्किट को या रीअरेंज करने के बाद भी ब्रांचेस ओवरलैप करेंगी. ओके, ऐसे नेटवर्क को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द नोडल एनालिसिस. बट अगर नॉन प्लेनर है तो उसको हम मेश एनालिसिस से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके, नाउ लेट अस सी द प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग द नोडल एनालिसिस. सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है टोटल नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन द सर्किट. नोड इज बेसिकली अ जंक्शन वेयर टू और मोर ब्रांचेस आर मीटिंग एट अ पॉइंट. ओके, नाउ एज्यूम वन नोड टू बी द रेफरेंस नोड. उसमें से आपको किसी भी एक नोड को रेफरेंस नोड कंसीडर करना है जिसका पोटेंशियल जो होगा इट शुड बी इक्वल टू ग्राउंड पोटेंशियल. मीन्स आप उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट कंसीडर करेंगे. ओके, नाउ उसके अलावा जो नोड बच गई उसको हम नॉन रेफरेंस नोड कहते हैं. उस पर आपको इक्वेशंस डेवलप करनी है. ओके, यूजिंग द KCL. नाउ जो भी इक्वेशंस आपने डेवलप की उसको आपको सॉल्व करने के नोड वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं. ओके, नाउ total number of equations required to solve any network using the nodal analysis is given by E is equal to E is number of equations required. It is given by the formula n minus 1 where n is the number of nodes. -1 हमने इसलिए किया बिकॉज जो रेफरेंस नोड हमने कंसिडर किए हैं उस पर हम नोडल एनालिसिस अप्लाई नहीं करते. ओके, नाउ लेट अस सी एग्जांपल. In this example we have to find out the node voltage V1 and V2 using the nodal analysis. Okay, सबसे पहले आपको find out करना है the total number of nodes in this circuit. Okay, this is node 1, suppose this is node A and this is node B and this is another node. Okay, इसमें से आपको एक नोड को रेफरेंस नोड कंसीडर करना है. आई एम टेकिंग दिस नोड एज अ रेफरेंस. आप किसी को भी ले सकते हैं. ओके, नाउ उसके बाद आपको KCL इक्वेशन डेवलप करनी है एट ईच नोड. लेट अस राइट द KCL इक्वेशन एट नोड A. ओके, जब आप KCL इक्वेशन डेवलप कर रहे होंगे आप जैसे सपोज हम नोड A पे हैं तो उसमें क्या है कि हम आउटवर्ड करंट मार्क करेंगे. ओके, इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है. नाउ व्हाट इज KCL? KCL स्टेट्स दैट द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट. हमने जो मार्क करा है नोड A पे वो सारी हमने आउटगोइंग करंट्स मार्क करे. ओके, इससे ईजी हो जाएगा. सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सपोज दिस इज करंट I1, दिस इज करंट I2 एंड दिस इज करंट I3. सम ऑफ आउटगोइंग करंट दैट इज I1 प्लस I2 plus I3 is equal to 0. Now what is current I1? As we know that current flows from high potential to low potential, current I1 is flowing in this direction. It means V1 is at the high potential. V1 minus 2 divided by I is equal to V by R. V is the potential difference, that is V1 minus 2 by 2. ओके, यहाँ पे हमने -2 क्यों लिखा, बिकॉज ये जो 2 वोल्ट है इट विल डिलीवर द करंट इन दिस डायरेक्शन, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. बट जो करंट I1 हमने एज्यूम किया है विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए हम माइनस यूज़ कर रहे हैं. ओके, नाउ व्हाट इज I2 करंट? I2 करंट विल बी इक्वल टू V1 माइनस ऑफ, ग्राउंड पोटेंशियल इज 0, V1 माइनस 0 by 3. And what is I3 current? I3 is given by V1 minus V2 by 1 is equal to 0. Let us take the LCM. We will get the equation as 11 V1 minus 6 V2, it is equal to 6. This is equation 1. Similarly, we will apply the KCL at node B. सबसे पहले हम करंट्स मार्क कर लेंगे इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. ओके, सपोज दिस इज करंट I4, दिस इज करंट I5 एंड दिस इज करंट I6. जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये करंट मार्क करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सम ऑफ आउटगोइंग करंट दैट इज I4 प्लस I5
प्लस I6 इट विल बी इक्वल टू इनकमिंग करंट में, यहाँ पे कोई इनकमिंग करंट है नहीं, सो इट विल बी इक्वल टू 0. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I4? So current will flow from high potential, that is V2 minus V1 by resistance is 1 ohm, plus what is I5 current? So this is V2 minus 0 divided by resistance is 5. And now what is I6? So I6 is flowing in the downward direction. Already इस branch में एक current source है, it means I6 की value हमें known है. Okay, so I6 जो है वो downward direction में है, but जो 2 ampere current source है it is in upward direction. So opposite direction में, so minus 2 is equal to 0. So if we simplify, we are getting minus 5v1 plus 6v2 is equal to 10. So this is equation 2. Okay, so now solving the equation 1 and 2, we can find the value of v1 and v2. So equation 1 was 11v1 minus 6v2 is equal to 6. So this is equation 1, and equation 2 is minus of 5v1 plus 6v2 is equal to 10. So this is equation 2. So if we simplify, we are getting v1 as 2.67 volt and v2 as 3.89 volt. Now suppose if we have to find out the current through 5 ohm, that is we have to find out the value of I5. So now what will be I5? It is given by V2 minus 0 by 5. Okay, so current through 5 ohm it will be given by V2 minus 0 by 5 ohm. सो एक बार अगर नोड वोल्टेज मिल गई तो आप किसी भी ब्रांच में इजीली करंट फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज V2 वैल्यू इज 3.89 बाय 5. ओके, नाउ सिमिलरली सपोज अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है अक्रॉस दिस 1 ओम रेजिस्टेंस. ओके, सो 1 ओम के अक्रॉस टू पोटेंशियल्स आर देयर, दैट इज V1 एंड V2. सो V1 की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है इट इज़ 2.67. So this V1 is at the potential 2.67 volt and V2 is at the potential 3.89. Okay, and we know that current flows from high potential to low potential. So this is at high potential. So जो actual current flow करेगा that will be in this direction. Okay, because current flows from high potential to low potential. So it will be given by V2 minus V1 by 1 ohm. Okay, so current through 1 ohm resistance it is given by high potential is at V2 minus V1 by 1 ohm. So V2 is 3.89 minus 2.67. So that is 1.22 ampere you will get. Okay, now let us see super node. जैसे हमने सुपर मेश देखा था वैसे ही सुपर नोड का कॉन्सेप्ट है. ओके, now what is super node? Basically a super node is formed when a voltage source, अब वो dependent voltage source भी हो सकता है and independent voltage source भी हो सकता है, when a voltage source it is connected between the two non-reference node, then that is known as a super node, and any element connected in parallel with it. जैसे यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे क्या है कि जो दो नॉन रेफरेंस नोड हैं दैट इज़ V1 एंड V2 जिन पे पोटेंशियल है, सो उसके बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है बिटवीन द टू नॉन रेफरेंस नोड. सो दिस इज फॉर्मिंग V1 एंड V2, इट इज़ फॉर्मिंग अ सुपर नोड. सो इन दोनों नोड्स के बीच में जितनी भी ब्रांचेज आएंगी दैट विल ऑल्सो बी फॉर्मिंग सुपर नोड. ओके, सो ऐसे सर्किट्स को हम बोलते हैं सुपर नोड जिसमें दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है. ओके, सो ऐसे नेटवर्क्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको नोड, सपोज दिस इज नोड ए एंड दिस इज नोड बी. सो लेट अस राइट द KCL इक्वेशन एट. सो यहाँ पे क्या है, ए एंड बी जो सुपर नोड फॉर्म हो रही है उस पर हम एक साथ अप्लाई करेंगे. ओके, सो सुपर नोड के बीच में जितनी भी ब्रांचेस कनेक्ट हैं उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे वाइल राइटिंग द KCL इक्वेशन, उसको हम अलग से कंसिडर करेंगे. ओके, सो सबसे पहले आपको क्या है, करेंट्स मार्क करने हैं इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. Okay, like this. So 2 volt and 10 ohm they are connected between super node, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, नाउ लेट अस कम टू द नोड बी. यहाँ पे भी हम करंट्स मार्क करेंगे इन द आउटवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पे हमने रेफरेंस नोड इसको ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है. ओके, सो द पोटेंशियल एट द नोड ए इज V1. सो एंड ये वाला जो करंट है वो हमने आउटवर्ड कंसीडर करा है, बट जो 2 एम्पियर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, सो इट विल बी इक्वल टू -2 देन प्लस
V1 minus 0/2, so this is V1/2. Now हम 2 volt and 10 ohm के across consider नहीं करेंगे because it is connected between the two super nodes. And let us come to the node B. So it will be plus, potential at B node is V2/4, एंड ये जो करंट हमने मार्क किया है आउटवर्ड डायरेक्शन में है, एंड 7 एम्पियर इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो +7 इज इक्वल टू 0. So after simplifying this, we are getting 2v1 plus v2 is equal to -20. So this is equation 1. So जो another equation है वो हमें सुपर नोड के क्रॉस मिलेगी. ओके, सो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है. सो यहाँ पे क्या है कि जो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, that will be equal to voltage source value. Okay, so high potential minus low potential, it will be equal to voltage source value. So यहाँ पे क्या है कि जो voltage source है positive is high potential and this negative sign indicating low potential. So जो high potential है it is connected to V2 potential and low potential it is connected to V1. So that is V2 minus V1. voltage source की value क्या है, 2 volt है. अगर यहाँ पे -2 होता तो हम -2 consider कर लेते. Okay, so this is another equation 2. सो अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ V1. सो V1 आपको सॉल्व करने के बाद यू विल बी गेटिंग -7.33 वोल्ट एंड V2 यू विल गेट -5.33 वोल्ट. ओके, so this is how you will be solving the supernode questions. So let us see a example or question. So in this question we have to find out the current I1. Okay, so current I1 is through 2 ohm resistance. Okay, and so let us start from here. So इस particular node पे 2 incoming current है. So 2 ampere current यहाँ से आ रहा है and 4 ampere current यहाँ से आ रहा है. So how much current will flow in this branch? 6 ampere obviously. ओके, दोनों करंट क्या है, ऐड हो जाएंगे. सो 6 एम्पियर करंट विल फ्लो एंड यहाँ से क्या है, I1 करंट आ रहा है. ओके, एंड नाउ दिस 4 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन दिस ब्रांच. सो हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू दिस 3 ओम. ओके, सो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट. सो यहाँ पे करंट जाएगा I1 - 4. ओके, सो यहाँ से I1 करंट आ रहा है एंड 4 एम्पियर यहाँ पे चला गया, तो जो बचा हुआ करंट है वो 3 ओम के अक्रॉस जाएगा. नाउ नीचे से करंट आ रहा है I1 + 4 एंड यहाँ से 6 एम्पियर करंट आ रहा है. सो across 3 volt both the currents will get add and it will be equal to I1 + 2. Then 2 ampere will go in this loop and I1 will go downward. So now we can apply the KVL in this loop. Okay, so if we write the KVL equation, so let us start from here. So this is minus of 3. Okay, then current is flowing in the downward direction, so this is plus and this is minus and it is flowing like this, so it will be equal to plus and minus. So जिस टर्मिनल से करंट एंटर करता है that is positive and जहाँ से वो लीव करता है वो नेगेटिव होता है, in order to indicate that voltage drop is occurring across the resistance. Okay, so let us write the KVL equation. So -3, then it will be equal to +2. Current flowing through 2 ohm is I1. Then this is 3 ohm resistance. How much current is flowing through 3 ohm? It is I1 - 4 is equal to 0. So this is 5I1 - 3 - 12 is equal to 0. So that is 5I1 is equal to 15. So I1 we are getting as 3 ampere. So option B is right answer. This is method 1. Okay, so method 2 is this node, suppose this is B node and this is node A, this is node C. So this node B and node C, it is forming a super node. Okay, because a voltage source is connected between the node B and C, so it is forming a super node. So आप लोग सॉल्व करिएगा इसको मेथड 2 से, दैट इज यूजिंग सुपर नोड कॉन्सेप्ट. ओके, एंड यू विल आल्सो गेट द सेम आंसर. ओके, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2. ओके, सो थैंक यू सो मच.